तो देखो आज हम वोकेबलरी में सेट नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देख ले आप एक बार। फर्स्ट वर्ड क्या था सिनोनिम्स के रूप में, बोलिए। एफ्लुएंट, AFFLUENT। एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? वेल्दी। क्या हो जाएगा? वेल्दी। बाकी का मैंने पहले बता ही रखे हैं आपको, बहुत सारे वर्ड्स याद होंगे आपके। हाँ, दूसरा वर्ड पे आ जाए आप, डिफर। क्या? डिफर। तो देखो डिफर के जो मीनिंग्स होते हैं वो समझा देता हूं। डिफर का मतलब है आपने कोई चीज को क्या कर दिया? टाल दिया। टालने का मतलब आपने क्या किया? उसमें डिले किया। आपने उसको क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। प्रोक्रास्टिनेट, वेरी गुड। प्रोक्रास्टी अजर्न। टालना। ठीक है, तो डिफर मीन्स क्या होता है? टालना, विलंब करना, डिले, पोस्टपोन, प्रोक्रास्टिनेट, अजर्न। और इसी से रिलेटेड जो वर्ड थे कौन से? ये दो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, कॉल ऑफ, पुट ऑफ। ये आते हैं रद्द करने के सेंस में। किसके सेंस में? रद्द करने के, कैंसल। ठीक है, तो एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? अमीर, वेल्दी हो गया। डिफर मीन्स क्या होता है? पोस्टपोन। क्रेवन, क्रेवन क्या होता है? डरपोक, कायर। क्रेवन मीन्स क्या होता है? डरपोक। समझिए अब आप। देखो यहां आ जाइए आप। क्रेवन, CRAVEN। क्रेवन, ठीक है। क्या होता है क्रेवन का मतलब? क्या बोलेंगे इसको अपन? कॉवर्ड। टिमिड, टिमिड मीन्स भी क्या होता है? कायर। क्या बोलेंगे इसको हम? डोंट। डोंट मीन्स भी क्या होता है? कायर। अफ्रेड, जो व्यक्ति कायर होगा, भयभीत होगा, और अफ्रेड के बाद प्रपोजिशन पूछे तो कौन सा आता है? ऑफ। स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब भी भयभीत। क्या आएगा? ऑफ। ठीक है, जो व्यक्ति भयभीत है, डरपोक है, तो वो क्या है? फियरफुल। क्या है? फियरफुल। और जो डरपोक है उसको हम क्या बोलेंगे? पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस। ठीक है, जो डरपोक है वो क्या होगा? चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड। यहां ध्यान देंगे। कॉवर्ड हो गया, टिमिड हो गया, डोंट हो गया, अफ्रेड, स्केयर्ड, फियरफुल, पुसिलैनिमस, चिकन हार्टेड। अरे वाह वाह, वेरी गुड। मान गए उदित कुमार को। टिमरस, TIMOROUS। टिमरस मीन्स भी क्या होता है? कायर। ठीक है, टिमरस मीन्स भी क्या होता है? कायर। अब देखो कायर उसे ही नहीं कहते, एक दूसरा वर्ड और होता है डिफिडेंट।
वैसे डिफिडेंट का मतलब होता है जिसमें संकोच, मतलब सॉरी, कॉन्फिडेंस का अभाव, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब कायर का मतलब यही नहीं है, अगर आप झिझकिए, संकोचिए, झिझक रहे महसूस, तो भी आपको किस में गिना जाएगा? कायर में। तो डिफिडेंट भी इसका क्या होता है? सिमिलर वर्ड। अब बार ये नहीं मिलते हैं। डिफिडेंट होता है साई, साई मीन संकोच, शर्मीला, ठीक है। और शर्मीला हो आप तो कॉय बोलते हैं, कॉय मीन्स क्या होता है? शर्मीला। और शर्मीला हो तो आप क्या हो? हेजिटेंट, हेजिटेंट। और आप अगर आप क्या है? आशंकित है, भयभीत है, आपको डर सा लग रहा है, तो एप्रीहेंसिव है आप, क्या है? एप्रीहेंसिव। तो ये सब लगभग लगभग मिलते जुलते वर्ड्स हैं। क्रेवन, कायर, डरपोक, कोबार्ड, टिमिड, डोंट, अफ्रेड, स्केयर्ड, फियरफुल, पुसिलैनिमस, चिकन हार्टेड, टिमरस, एप्रीहेंसिव, डिफिडेंट, साई, कॉय, हेजिटेंट। अब समझिए आप, एक तो आपको कलेक्शन बनाना है, जैसे हमने फिक्स याद कर लिया, ऑन फुट, पैदल, बाय वॉकिंग, क्या होता है? पैदल, इन फ्रंट, इनमें सोचने की जरूरत नहीं है, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन कोलैबोरेशन विद, इन कोलैबोरेशन विद, के सहयोग से, इन कोलैबोरेशन विद, के सहयोग से, ठीक है। अब आपने क्या है और वर्ड बताए थे मैंने आपको, वाई, विद, याद है या नहीं है? कंपीट, जो हमें याद करना है ना, वो सब हमें वोकेबलरी में लेके चलना है। वाई विद, कंपीट विद, बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है। तो इसमें हमने एक वर्ड और जोड़ लिया आज, अफ्रेड ऑफ, भयभीत, स्केयर्ड ऑफ, भयभीत, फियरफुल ऑफ, वही आप भयभीत है, डरे हुए हैं, भयभीत। तो ये शब्द जोड़ लेंगे आप। पैदल के लिए क्या बोलेंगे? ऑन फुट या बाय वॉकिंग। के सामने की इंग्लिश क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ या इन कोलैबोरेशन विद, प्रतिस्पर्धा करना, वाई विद, कंपीट विद, अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, भयभीत, और फियरफुल ऑफ, वही भयभीत। अगर आप भयभीत है, आपको मन में कुछ शंका बनी हुई है, एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव के बाद आप अबाउट लिखा करो, क्या? एप्रीहेंसिव अबाउट। प्रपोजिशन में फायदा उठाइए आप, ठीक है। तो मैं पूछूंगा आपसे, अफ्रेड ऑफ, भयभीत, स्केयर्ड, फियरफुल, एप्रीहेंसिव, अबाउट। एक सेंटेंस लिखिए। मैं अपने भविष्य के बारे में आशंकित हूं, मैं अपने भविष्य के बारे में आशंकित हूं। I am apprehensive, मैं आशंकित हूं। My future,
क्या आएगा यहाँ, अबाउट। मैं लिखवाऊंगा फिक्स्ड प्रपोजिशन भी आपको एक साथ। अभी टारगेट लेंगे 100 वर्ड को लेकर के, काफ़ी तो मैंने लिखवा ही दिए, तो उनको हम इकट्ठा करके लिखेंगे, एक साथ हो जाएंगे धीरे धीरे। जूनियर हो गया, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंजूरियस टू, एकदम से नहीं होता है। आप तो कुछ लेके आए नहीं विरासत में, तो कलेक्शन बनाने के लिए आपको क्या है, टाइम देना पड़ेगा। वाई विद, कम्पीट विद, नीरज कुमार बताएंगे। पिप राइवल, पिप राइवल फॉर, वेरी गुड वेरी गुड। आपने अपने नजदीक प्रतिद्वंदी को क्या है, एक स्मॉल मार्जिन से हरा दिया, बिल्कुल सही है। तो देखो ये वर्ड अपना हो गया, क्रेवर मीन्स क्या होता है, डरपोक, अ कॉवर्डली पर्सन, क्या, कॉवर्डली पर्सन, एक डरपोक आदमी। नेक्स्ट वर्ड है अपना इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियस, यहां इसका एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे हम। इंडस्ट्रियस क्या होता है, कठिन मेहनती। बताओ तो क्या क्या बोलेंगे इसको हम, डिलीजेंट, काफी अच्छा वर्ड है, वेरी गुड। लेबोरियस, बी डिलीजेंट बॉयज, कठिन मेहनती बनिए, लेबोरियस। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। असीडुअस, ASSIDUOUS, असीजुअस, वही परिश्रमी, कठिन मेहनती। और जो व्यक्ति कठिन मेहनती होता है उसको हम बोलते हैं पेंस टेकिंग। लिखा करो, डोंट बी सो पार्सिमोनियस इन केस ऑफ राइटिंग, बी डिलीजेंट लाइक मी। लिखने के मामले में कंजूस न बने, मेरी तरह कठिन मेहनती बने। मैं कितनी बार वर्ड्स को आपको रिपीट करवाता हूँ, तभी तो याद होते हैं, तभी तो इनके इवेंचुअली जो आउटकम्स है वो प्रोलिफिक होते हैं। तो इंडस्ट्रियस, कठिन मेहनती, डिलीजेंट, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, असीजुअस और पेंस टेकिंग। शी इज अ पेंस टेकिंग वूमन, वह एक श्रम साध्य महिला है, यानी कठिन मेहनती महिला है, परिश्रमी महिला है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस का मतलब कठिन मेहनती, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, असीजुअस, पेंस टेकिंग। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेजी, आलसी, वेरी गुड वेरी गुड। इंडोलेंट, इंडोलेंट मीन्स भी क्या होता है, आलसी। लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब भी क्या होता है, आलसी। आइडल, सुस्त निकम्मा टाइप का जो होता है, ठीक है। इंडोलेंट, आलसी, निष्क्रिय। और भी वर्ड होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, एक एक वर्ड को लेके चलेंगे हम। डिलीजेंट, अच्छा यहां ध्यान देंगे आप एक बार, ये वर्ड होता है एप्रीहेंड, APPREHEND, ठीक है। इससे हमने बना दिया एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव, और इसी से हमने बना दिया एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन। अंग्रेजी में एक नियम होता है रेंज का, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, उनमें से ये वर्ड भी आता है अपने, कौन सा, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड के 3 अर्थ निकलते हैं इंग्लिश में, क्या, जनरली एप्रीहेंड हैज 3 मीनिंग्स, ठीक है। एक तो होता है एप्रीहेंड का मतलब समझना,
एक एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, एक है आशंकित, किसी को आप आशंकित कर रहे हो मतलब डरा रहे हो, आशंकित करना, डराना, ठीक है। अब एप्रीहेंशन का मतलब समझ भी होता है, क्या होता है, समझ। कब्बर पैसेज में लिखा रहता है एप्रीहेंसिव एबिलिटी, यानी आप पैसेज वगैरह को पढ़ करके क्या दीजिए, आंसर दीजिए। तो एप्रीहेंशन का मतलब समझ भी होता है, एप्रीहेंशन का मतलब डर भी होता है, फियर, क्या, फियर। तो आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में और बताऊंगा जब ये पर्टिकुलर इस वर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट क्या होता है, पवित्र, प्योर, होली। चेस्ट मीन्स क्या होता है, पवित्र, होली, सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स भी क्या होता है, पवित्र, पायस, डिवाउट, और जो पवित्र होता है वो धार्मिक होता है, तो हम रिलीजियस भी कह सकते हैं इसको, क्या, रिलीजियस। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है प्रोफेन। क्या, प्रोफेन का मतलब अपवित्र, अनहोली, अन लगा दो इसमें, अनहोली, इम्प्योर, अनसेक्रेड, क्या, अनसेक्रेड, इम्पायस, क्या, अनपायस मत कर देना, इम्पायस, और जो इररिलीजियस, अधार्मिक जो होता है, और जो धार्मिक नहीं होता है उसको अपन सेकुलर भी कहते हैं। सेकुलर का मतलब है जो जिसमें धर्म नहीं चाहिए, मतलब। तो प्रोफेन, अनहोली, इम्प्योर, अनसेक्रेड, इम्पायस, इररिलीजियस, सेकुलर, ये सब इसके क्या हो गए, अपोजिट। तो चेस्ट मीन्स क्या होता है, पवित्र। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, होली। क्या कहलाता है, होली। होली मीन्स क्या होता है, पवित्र। 5 तो ये वर्ड्स ले लेना आप, ठीक है। अब आप वोकेबलरी में एक वन वर्ड वाला और बना लें आप, क्या, वन वर्ड। वोकेबलरी में वन वर्ड आते हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, ईडियम्स है, फ्रेजल वर्ब है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे हम, लिखें आप, वन वर्ड में। That which can be corrected, reformed,
अमेंडेड, रेक्टिफाइड, ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, सॉरी क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शंस होंगे कि दैट विच कैन बी करेक्टेड, जिसे ठीक किया जा सके, जिसमें सुधार किया जा सके, जिसको अमेंडेड किया जा सके, जिसे रेक्टिफाइड किया, रेक्टिफाई का मतलब भी क्या होता है, करेक्ट। तो बताइए वन वर्ड में क्या बोलेंगे, कॉरिजिबल, क्या, कॉरिजिबल, यानी जिसमें सुधार किया जा सके, कॉरिजिबल। दैट विच कैन बी करेक्टेड, रिफॉर्म्ड, अमेंडेड, रेक्टिफाइड। और मैंने कहा दूसरे नंबर पे कि दैट विच कैन नॉट बी वही लिख लेंगे आप, करेक्टेड, रेक्टिफाइड, जो भी है, जिसमें सुधार नहीं किया जा सके। 2 वन वर्ड बन रहे हैं आपके एक साथ। ये तो याद करने के 4 ऑप्शंस आएंगे कि दैट विच कैन बी करेक्टेड, जिसे ठीक किया जा सके, जिसमें करेक्शन संभव हो, तो वो तो क्या कहलाता है, कॉरिजिबल। और दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल, जिसमें सुधार नहीं किया जा सके, इनकॉरिजिबल। क्या कहलाएगा, इनकॉरिजिबल। 2 वन वर्ड हो गए। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए। थर्ड पार्ट, दैट विच कैन बी रीच्ड, अप्रोच्ड, जिस तक पहुंचा जा सके, जहां तक आपकी पहुंच है कि जहां तक आप पहुंच सकते हैं। बोलिए बोलिए जल्दी से। एक्सेसिबल, क्या, ACCESSIBLE। स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, स्पेलिंग याद करनी है आपको। ACCESSIBLE, जिस तक पहुंचा जा सके, क्या कहलाता है वो, एक्सेसिबल। और मैंने कहा दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक नहीं पहुंचा जा सके, क्या कहलाएगा, इनएक्सेसिबल। ये याद करने के, जिस तक पहुंचा जा सके, जहां तक आपकी अप्रोच है, और जहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, वो क्या कहलाता है, इनएक्सेसिबल। पांच वर्ड याद कर लेना आप, एफ्लुएंट हो गया, ठीक है, क्रेवन, डरपोक। अब ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दें पहले आप। देखो हमें कंप्लीट फायदा उठाना है हर चीज का। ये वर्ड होता है एक्सेस, ACCESS। इसका मतलब होता है पहुंच। क्या होता है, पहुंच। अब पहुंच को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रीच। भाई आपकी अप्रोच है, और अप्रोच होगी तो आप कोई चीज के नजदीक जाओगे तभी तो संभव होगा, तो कम नियर, नजदीक जाना।
वोकेबलरी को ओवर वे में पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है। एक्सेस के बाद क्या आता है? टू प्रपोजिशन। ठीक है ना। मैं एक बार आपसे कम से कम 70-70 वर्ड बता चुका हूँ अब तक। जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, प्रायर टू, एल्डर टू, उनमें हमने एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, एक्सेस टू। तो हम इंग्लिश में यूज भी करते हैं कि डू यू हैव एनी एक्सेस, डू यू हैव एनी एक्सेस। द प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच रखते हो? हिंदी और इंग्लिश में बस यही अंतर है और कुछ भी नहीं है। वहां अपन कहते हो क्या तुम प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच रखते हो, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डू यू हैव एनी एक्सेस, क्या तुम रखते हो? एनी मीन्स कोई, एक्सेस मीन्स पहुंच। आप आंख बंद करके किसका यूज कर दोगे? टू। ठीक है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती है जो आम जनता को क्या नहीं होती है? सुलभ नहीं होती है, इनएक्सेसिबल टू पब्लिक। तो एक्सेसिबल के बाद भी प्रपोजिशन पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? टू, एक्सेसिबल। और इनएक्सेसिबल के बाद भी हम क्या लिखेंगे? टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे, जिस तक पहुंचा जा सके, जिस तक नहीं पहुंचा जा सके। तो एक्सेस के बाद भी टू आएगा, एक्सेसिबल के बाद भी टू आएगा, इनएक्सेसिबल के बाद भी क्या आएगा? टू प्रपोजिशन। तो पहला वन वर्ड क्या था अपना? कि दैट विच कैन बी करेक्टेड, जिसमें संशोधन किया जा सके, कॉरिजिबल। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सके, इनकॉरिजिबल। दैट विच कैन बी रीच्ड और दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट नंबर पे आ जाए, काफी पूछा जाता है। पहले तो मैं आपको एक अर्थ बता देता हूं। एक मुहावरा होता है ऑफ हैंड। क्या होता है? ऑफ हैंड, तुरंत। यानी आप बिना कोई देरी किए हुए, बिना कोई सोचे, आप तुरंत कोई निर्णय ले रहे हो, मतलब विदाउट एनी प्रीवियस थिंकिंग और आइडिया। ये क्या कहलाता है? ऑफ हैंड। तो पहले तो एक वन वर्ड लिखेंगे आप, अ स्पीच, एक भाषण। दैट इज मेड, एक भाषण जो कि दिया जाता हो। अ स्पीच दैट इज मेड विदाउट, और आप पता विदाउट के बाद डिटरमाइनर पूछे तो आंख बंद करके क्या लिख दो? एनी। बिना किसी धन के, विदाउट एनी मनी, बिना किसी मित्र के, विदाउट एनी फ्रेंड, बिना किसी मदद के, विदाउट एनी हेल्प। तो अ स्पीच दैट इज मेड, एक भाषण जो दिया जाता हो, विदाउट मीन्स के बिना, एनी मीन्स किसी, प्रीवियस थिंकिंग या आइडिया। अब कब बार इसको घुमा के दे देता है एग्जामिनर की, आ स्पीच दैट इज मेड या दैट इज डिलीवर्ड ऑफ हैंड, एक ऐसा भाषण जिसे तुरंत दिया जाता हो, एक ऐसा भाषण जिसे कैसे दिया जाता हो? तुरंत दिया जाता हो। क्या कहलाएगा? एक्सटेम्पो। एक्सटेम्पो।
एक ऐसा भाषण जो कैसे दिया जाता है, बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया जाता हो, क्या कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, एक्सटेम्पो। ठीक है, अब ऑफ हैंड का अर्थ लिख लेंगे आप। एक यहां ध्यान दीजिए, भाषण देना, क्या, भाषण देना, तो आप गिव नहीं लिख दें, दो ही बार अब यूज करेंगे, एक तो मेक अ स्पीच और एक दूसरा क्या, डिलीवर अ स्पीच। अब ऑफ हैंड अपने बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है इम्प्रॉम्प्टू? बिना देरी के, बिना किसी पूर्व विचार के, इम्प्रॉम्प्टू बहुत पूछा जाता है सिनोनिम्स में। एक तो भाषण मैंने पहले से ही तैयार किया, एकदम से मुझे कोई ने खड़ा कर दिया और मैंने भाषण देना शुरू कर दिया, तो वो एक्सटेम्पोर कहलाता है। क्या, एक्सटेम्पोर, कि मैं उसको तुरंत दे रहा हूं बिना किसी मतलब पूर्व तैयारी के। तो ऑफ हैंड, इम्प्रॉम्प्टू, विदाउट एनी डिले, यानी एट वंस, तुरंत। आप समझेंगे आप। एक वर्ड होता है मेडिटेट, मेडिटेट, चिंतन करना, सोचना, ब्रूड ओवर। मेडिटेट का मतलब क्या होता है, चिंतन करना। प्री मेडिटेट, प्री मेडिटेट, पूर्व में विचार किया हुआ, क्या, पूर्व में विचार करना। अब इसमें मैं और जोड़ देता हूं, अन प्री मेडिटेटेड, अन प्री मेडिटेटेड, बिना किसी पूर्व विचार के, बिना किसी पूर्व विचार के। और जो बिना किसी पूर्व विचार के होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर, क्या, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट, बिना किसी पूर्व विचार के, इम्प्रॉम्प्टू।
देखिए एग्जाम में पूछा गया है 2020 में, प्रतिभा फेल हो गई इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन बिकॉज सी, तो फेल हो गई क्योंकि उसने इसे क्या, परीक्षा को दिया, और परीक्षा को कैसे दिया, ऑफ हैंड, बिना तैयारी के। अब वैसे भी कोई भी सही कर देगा, जब पहला क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा भी किस में आएगा, पास्ट में, पहला पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म, तो टेक्स नहीं आएगा, टुक आएगा। ये लो आंसर हो गया। तो यहां भी यूज कर रखा है, कोई प्रतिभा क्यों फेल हो गई परीक्षा में, क्योंकि उसने किसके बिना दिया, बिना किसी तैयारी के। वैसे पहले पूछा गया है, पता, और बताता हूं मैं आपको, देखिए एसएससी में कौन सा आया, पूछा गया इम्प्रॉम्प्टू, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अपोजिट पूछा है शायद, इसका देख लीजिए सिनोनिम्स। हाँ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इम्प्रॉम्प्टू। बोलिए अब आप। मैंने आपसे क्या कहा कि सहज प्रवृत्ति से भाषा को सीखिए। कैसे सीखिए, लैंग्वेज को स्पॉन्टेनियसली। एक तो आप सोच के आए और एक बिना सोचे आप बोलना शुरू कर देते, कौन सा साइड कहलाता है, स्पॉन्टेनियस। तो ये इसका आंसर होगा, स्पॉन्टेनियस। आपकी वोकेबलरी ज्यादा डाउन है, थोड़ा सा वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है, हिल जाते हो आप, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अब आप इधर आ जाएंगे। तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना किसी पूर्व तैयारी के, एक्सटेम्पोर, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट या विदाउट एनी। और जब आप कोई चीज को बिना किसी पूर्व विचार के, ठीक है, तो वो आपका कौन सा साइड हो गया, स्पॉन्टेनियस, सहज प्रवृत्ति से। तो ये भी इसका क्या हो गया, आंसर। मतलब जिसमें अपन कोई, एक तो मैं प्रेशर में पढ़ा हूं, कोई के दबाव में पढ़ा हूं, एक में क्या खुल के अपने मन से पढ़ा हूं, तो ये स्पॉन्टेनियस साइड हो गया। तो वर्ड के वर्ड नोट कर लेंगे आप। तो एक ऐसा भाषण जो कि बिना किसी, किसके दिया जाता हो, पूर्व तैयारी के, उसे क्या कहेंगे हम, एक्सटेम्पोर। और नेक्स्ट डे पे डिस्कस करते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे।